ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं और हर बार अपने पीछे सवाल छोड़ जा रही हैं। अभी तक राहत की बात यह है कि जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन जैसी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और जैसे संकेत मिल रहे हैं स्ट्रेचर का अंदर ले जाया जाना, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। हम सभी उम्मीद करेंगे कि सभी लोग सकुशल सुरक्षित बाहर निकलें, लेकिन फ़िलहाल ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जो बच्चे अंदर फंसे हुए हैं शायद उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हुई होगी, इस प्रकार की आशंका है। लेकिन हम सभी लोग दुआ करेंगे कि ऐसा कुछ भी ना हो, जो लोग भी अंदर फंसे उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए और उनका इलाज करवाया जाए। बहुत शुरुआती दौर है निखिल, लेकिन क्या कोई जानकारी मिल पाई है क्या कि कैसे हुआ ये अग्निकांड, कैसे आग लगी? किसी चश्मदीद से कोई बातचीत हो पाई हो जिसने जानकारी दी हो? देखिए, आग लगने की जानकारी अभी किसी को नहीं मिल पाई है। अभी पुलिस इस विषय पे काम भी नहीं कर रही है। शुरुआती दौर में लगा कि आगे की तरफ एक पैनल लगाया गया है, उसी पैनल से जहां बाहर तस्वीरें दिखा रही हैं। देखिए, स्ट्रेचर जो मैं आपको दिखा रहा था और जिसका संकेत मैं आपको दे रहा था, वो स्ट्रेचर जो है अब निकाला जा रहा है। जो लोग अंदर फंसे थे उनको निकालने की कोशिश की गई। 9 स्ट्रेचर अंदर गए हैं। पहला स्ट्रेचर बाहर लाते हुए एसडीआरएफ की जो टीम है, फायर ब्रिगेड की जो टीम है, पुलिस कर्मियों की टीम है, वो दिखाई पड़ रही है। तो ये संकेत, जैसा मैं पहले बता रहा था, अच्छे नहीं है और उसी तरह की तस्वीर भी दिखाई पड़ रही है। 9 एम्बुलेंस नीचे खड़ी की गई हैं, जो मुझे यहाँ पास दिखाई पड़ रही है। हालांकि आसपास के इलाकों में भी बहुत सारी एम्बुलेंस खड़ी की गई हैं। तो अब जो है वो धीरे धीरे ये, जैसा मैं बता रहा था कि ये ऑपरेशन दूसरी दिशा में जा रहा है। तो आग पर तो काबू पा लिया गया है, महज धुआं निकल रहा है। इस धुएं को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पिछले हिस्से में चूंकि एसडीआरएफ की टीम ऑलरेडी मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम ऑलरेडी मौजूद है, तो वो जो है वो अंदर से स्ट्रेचर को निकाल रही है। और बहुत कम समय में इतनी तेज़ी से ये घटना हुई और बहुत तेज़ी से जिस तरह से आग फैली, वो ये बता रही है कि ये बड़ा मुश्किल दौर है और उसकी तस्वीरें भी दिखाई पड़ रही हैं। बार बार हम उस सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। जैसा मैंने बताया कि दिल्ली में घटना हुई, लखनऊ में अफसरों ने जो है वो बूट मार्च शुरू कर दिया, जाकर कोचिंग सेंटरों का मुआयना किया, नोटिसें जारी की और उसके बाद नोटिसें पॉकेट में रख ली। शायद उस समय जो है गंभीरता के साथ इस इंस्टीट्यूट की भी जांच हुई होती तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट किसी को कोई संस्थान चलाने की अनुमति न मिलती। 3 तरफ से पैक है, फायर एग्जिट की कोई व्यवस्था नहीं है, फायर फाइटिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं है और इस तरह की घटनाएं अगर हो जाएं तो उन्हें रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि 60 फीट की ये रोड मुझे प्रतीत हो रही है, तो ये हो सकता है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसका कॉमर्शियल नक्शा पास किया हो, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारी शर्तें होती हैं। पीछे की तरफ सेटबैक छोड़ना है, जो फायर एग्जिट का फ्री वेंटिलेशन बनाना, फ्री एग्जिट बनाना, यानी वो जहां फायर एग्जिट होगा वहां दीवार भी नहीं होगी, ग्रिल के सहारे सीढ़ियों को नीचे उतारना है कि ताकि अगर कोई व्यक्ति निकले तो उसे धुआं भी ना लगे। लेकिन जो यहाँ की तस्वीर है, 3 तरफ से बिल्डिंग पूरी तरीके से पैक है, बिल्डिंग को पैक करके रखा गया है और अंदर जो है वो धुआं अभी भी भरा हुआ है। धुआं धीरे धीरे निकालने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए एग्जॉस्ट फैन लगाया गया है। देखिए, एम्बुलेंस तैनात कर दी गई, एम्बुलेंस जो है वो तैनात कर दी गई इस स्टेशन को लाने के लिए, ये जो पूरा सिस्टम है उसको लाने के लिए। तो अभी जो है कोई तस्वीर जो है 1 बाय 1 जो तस्वीर है वो लगातार लोग अपील कर रहे हैं कि भीड़ यहाँ पर कम की जाए। खैर, घटना जो है यहाँ से अगर हम दिखाना चाहेंगे तो हमें एम्बुलेंस दिखाई पड़ेगी और जो एम्बुलेंस की तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं। हाँ, ये संकेत जो है वो अंदर स्ट्रेचर को अंदर लाया गया, स्ट्रेचर को अंदर लाया गया और अब जो तस्वीर है स्ट्रेचर को अंदर लाया गया और ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से और भी स्ट्रेचर बाहर निकाले जा रहे हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे माफ़ कीजिएगा उस सिस्टम पे कि जो सिस्टम काम करता है जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, प्रेस नोट जारी होते हैं, अफसर जो है मार्च करते हैं, बिल्डिंगों का मुआयना करते हैं, अच्छी अच्छी तस्वीरें खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसके बाद मीडिया को देखिए एक और स्ट्रेचर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी स्ट्रेचर, अंदर 9 स्ट्रेचर गए थे, ये दूसरा स्ट्रेचर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बुरे हालात और शायद बहुत जद्दोजहद की होगी इस
सिस्टम के जो चक्रव्यूह है उससे बचने की, और जो ये सिस्टम की आग है उससे बचने के लिए। लेकिन जो भी व्यक्ति है वो कामयाब नहीं हो पाया, जो भी स्टूडेंट है, बच्चा है, वो कामयाब नहीं हो पाया। 7 लोगों की जो शुरुआती दौर में खबर आई, ये कहा जा रहा था कि 6 से 7 लोग किसी वॉशरूम में अपने आप को बंद कर लिए हैं और वही अपने परिजनों को फ़ोन कर रहे थे। तो वो जो तस्वीर है वो अब दिख रही है कि बाथरूम की, तो जो लोग बंद थे वॉशरूम में, वो उनकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे सिस्टम पर, फिर वही तस्वीरें आएंगी। बहुत सारे अफसर रोड मार्च करेंगे, अस्पतालों का, होटलों का, कोचिंग इंस्टीट्यूट का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद नोटिस जारी होगी और नोटिस फिर उसके बाद में पॉकेट में आ जाएगी। सिस्टम का ये हिस्सा है। बहुत और दुखद इस तरह पहलू के है निखिल, जिस इंस्टीट्यूट बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि हर बार एक प्रकार से कोरम पूरा किया जाता है, बूट मार्च किया जाता है, हर अग्निकांड के बाद ऐसा दिखावा किया जाता है कि कार्रवाई हो रही है, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी इमारतों के पास फायर एग्जिट प्लान हो, लेकिन सब कुछ ढाक के 3 पात ही देखने को मिलता है। और ये जो तस्वीरें आ रही हैं बहुत दुखद हैं, हृदय विदारक हैं, दिल को झकझोर देने वाली हैं। अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है, किसी मौत की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बहुत नाउम्मीदी लेकर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से स्ट्रेचर से एक के बाद एक लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और बहुत त्वरित यहाँ पर एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन उसके बाद का जो रिस्पॉन्स है वो बता रहा है कि या तो उम्मीद खत्म होती जा रही है कि जो लोग भीतर फंसे हुए थे उनमें कोई उम्मीद है या उनमें जान बची होगी, लेकिन फिलहाल कोशिश और कवायद की जा रही है कि स्ट्रेचर अंदर पहुँचाया जाए और वहाँ से लोगों को बाहर निकाला जाए। जितना अभी तक हम समझ पाए शायद तीसरा या चौथा स्ट्रेचर है जो इस वक्त बाहर निकाला जा रहा है। निखिल, क्या नाउम्मीदी की तस्वीर है ये जो हम इस वक्त देख पा रहे हैं? बिल्कुल, ये नाउम्मीदी की तस्वीर है। और तभी शायद आप देखें कि जो यहाँ पर ऊर्जा थी लोगों के अंदर इस ऑपरेशन को पूरा करने की, वो ख़त्म होती दिखाई पड़ रही है। SDRF का टीम का जवान अंदर दाखिल होते हुए स्ट्रेचर के साथ कि अंदर से जो कैजुअलिटी अगर है तो उसे बाहर लाया जाए। क्योंकि जब भी इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो सबसे पहले कोशिश SDRF की टीम और फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो इस बात की करती है। चौथी तस्वीर हम आपको स्ट्रेचर की दिखा रहे हैं जो अंदर से बाहर की तरफ लाया जा रहा है। वो वही संकेत जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे वो दिखाई पड़ रहा है। ये चौथा स्ट्रेचर हमें यहाँ पर दिखाई पड़ा है और धीरे धीरे जो लोगों की उम्मीद है, जैसा मैं कह रहा था, वो टूटती हुई चली जा रही है। और जब इस तरह के ऑपरेशन चलते हैं तो हम लोगों को भी जब इस तरह की कवरेज करते हैं तो एक उम्मीद रहती है कि तेज़ी से अभियान चले और हमें भी जो जानकारियाँ होती हैं हम उसे साझा करते रहते ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुँचाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे इस तरह की तस्वीरें आने लगती हैं फिर निराशा जो है होने लगती है, भाव बदल जाते हैं रिपोर्टिंग के। और समय लगता है कि जिन्होंने अपने बच्चों को अपने खून पसीने की कमाई के साथ पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें इस तरह के इंस्टीट्यूट में भेजा कि अपना भविष्य बढ़ा सके, अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें, उनके बुढ़ापे की लाठी का सहारा बन सकें, वो इस तरह के सिस्टम के जाल में फंसकर जो है वो उनके ये हालात हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर जो है विषय हो जाता है। और जैसा मैं कह रहा था कि किसी भी देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चाहे लाख प्रयास कर ले, काम जो है वो ग्राउंड पर अफसरों को करना है, ग्राउंड पर काम अधिकारियों को करना है और अधिकारी ही ये बताएंगे। एक और स्टेशन निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है हमें, उसे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा सा संख्या में भी कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि 2 ब्लॉक है, तो ये माना जा रहा है कि 4 से 5 के आसपास ये संख्या पहुंच चुकी है जी। 4 से 5 के आसपास जो लोग हैं उनको स्ट्रेचर पर बाहर निकाला गया कवर्ड करके। तो हमें जो शुरुआती संकेत मिले थे कि 7 लोग बाथरूम में हैं, शायद ये उसी वॉशरूम को खोला गया होगा और उसी से ये तस्वीर दिखाई पड़ी है। तो हम चर्चा इसी बात की हर बार करते हैं कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं अफसर एकदम तैनात हो जाते हैं, लगातार औचक निरीक्षण होते हैं और नोटिसें इशू होती हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह के इंस्टीट्यूट ऐसे ही चलते रहते हैं। बिल्डिंग स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, स्ट्रक्चर से समझिए 3 साइड से पैक है ये। आपको वेस्ट साइड दिखा रहा हूँ और इसके साथ ही अगर हम बात करें साउथ में वो भी पैक है, ईस्ट साइड वो भी पैक है। सिर्फ जो है नॉर्थ साइड में बिल्डिंग
अपने सेक्शन के खुली हुई, जो मुझे दिशा का अंदाज़ा हो रहा है जिस हिसाब से एक तरफ से ऊपर से शीशे की वो लगाकर उसे पैक किया गया है। अंदर आग की जो घटना हुई, वेंटिलेशन नहीं हो पाने की वजह से अभी भी देखिए धुएं का गुबार है अंदर से आ रहा है, तो वो धुआं एग्जिट नहीं हो पाया, धुआं पास नहीं हो पाया और उसकी वजह से लोगों के दम घुट जाते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आग लगने से उतने लोगों की जान नहीं जाती जितना दम घुटने से जाती है। तो ये दम घुटने की तस्वीर है इस बिल्डिंग में भी और सिस्टम की भी, दोनों के दम घुटने की तस्वीर है जो हम देख रहे हैं। और ये जो तस्वीर है अभी धीरे धीरे उनके परिजनों तक भी पहुंचेगी। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके घर वालों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि 1 घंटे का समय हो चुका। कई बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, घंटे 2 घंटे तक पेरेंट्स से बात नहीं हो पाती। शाम को जब वो फ़ोन मिलाएंगे या रात में उनका कॉल नहीं आएगा तो कॉल मिलाएंगे, तब संपर्क हो पाएगा। तो ये ज़रूर है कि कुछ फ्रेंड्स रहते हैं जिनको इस बात की जानकारी हो जाती है, लखनऊ की घटना, लखनऊ में रहने वाले, तो वो इस तरह से संपर्क कर लेते हैं। लेकिन ऐसा भी व्यवस्था है कि कई ऐसे बच्चे होते हैं, उतना फ्रेंड सर्कल नहीं होती, पेरेंट्स के कहने के अनुसार इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, जा रहे हैं और 4 घंटे मालूम है बच्चा उनका 4 घंटे तक, इसमें 4 घंटे तक उन्हें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो 5वें घंटे उसकी कॉल नहीं आएगी, वो घर नहीं पहुँचेगा, तब वो फ़ोन करेंगे और उन्हें ये पता चलेगा कि इतना बड़ा हादसा हो गया। सिस्टम ने उनके जो उनका जो बेटा बेटी जो बच्चा था उसको निगल लिया। तो ये जो तस्वीरें हैं ये हम कोई पहली बार नहीं देख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि बार बार ये तस्वीर बार देखते हैं और हर बार हम ये उम्मीद करते हैं निखिल की तस्वीर आखिरी तस्वीर हो, फिर कभी हमें ऐसा देखने को ना मिले। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।